आज हम सीखेंगे कि एसी का जो गैस होता है उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है। मतलब कोई भी गैस हो उसको प्रॉपर तरीके से कैसे रिस्टोर किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि R32 का जो मशीन होता है उस पर गैस रिस्टोर करने का प्रॉपर तरीका क्या है। मैं हूँ जाहिर, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल जाहिर टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। गैस को रिस्टोर करने के लिए आपको 4 चीज़ ज़रूरत पड़ता है, 5 चीज़ ज़रूरत पड़ता है सॉरी। तो एक चार्जिंग लाइन, दूसरा गेज, उसके स्क्रू ड्राइवर, एक सिलाई रेंज और मशीन के हिसाब से मतलब मशीन पे अब जो एलन की यूज़ होता है वो एलन की लगाना पड़ता है। तो R32 और 410 जो होता है जो गैस होता है उस पर चार्जिंग लाइन और गेज आप एक ही गेज और एक ही चार्जिंग लाइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो गेज चार्जिंग लाइन होता है वो इस पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि 32 और 410 का जो ऑयल होता है वो सिंथेटिक ऑयल होता है, दोनों सेम ही है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं। लेकिन आज हम यूज़ करेंगे 410 का जो गेज है वो वाला। और ये गेज का जो लिखावट है, ऊपर का जो लिखावट है वो PSI पे है, तो वो देख के आज हम काम करेंगे। तो दूसरा गेज यूज़ करने से क्या होता है, ये जो गेज होता है वो गैस के प्रेशर की सबसे बनावट होता है। दूसरा गेज यूज़ करेंगे तो उसका गैस का जो प्रॉपर सिस्टम है वो मालूम नहीं पड़ेंगे। तो ये जो कैरियर का मशीन है, न्यू मशीन है, 2021 का 3 स्टार का मशीन है, नॉर्मल मशीन है। ये मशीन यहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह लगाएंगे। तो इसके लिए ये मशीन को मतलब अनइंस्टॉल करने के लिए इसका जो गैस है वो रिस्टोर करेंगे। तो रिस्टोर करने का प्रॉपर तरीका क्या है, मतलब R32 हो कोई भी गैस हो, आप इस तरह रिस्टोर करेंगे तो उस पर बाद में जब इंस्टॉल करेंगे तब अब आपका सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे सबसे पहले आपको मशीन को तो चालू करना पड़ेगा। अब ये जो भी काम करेंगे ये गैस रिस्टोर करने का जो सिस्टम है आपको ये चालू में करना पड़ेगा। तो मशीन जब चालू हो जाएगा तब उसका जो चार्जिंग पोर्ट है उसको गेज के साथ आप चार्जिंग लाइन उस पर लगा देना पड़ेगा। क्यों चालू में करना पड़ेगा, क्योंकि R32 का जो प्रेशर होता है वो 240 के आसपास उसका PSI होता है। तो बंद में आप गेज जब लगाने जाएंगे तो लिक्विड फॉर्म में वो प्रेशर बाहर आने लगेगा, तो उस पर आँखों में लग सकता है या दूसरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जब प्रेशर जो होता है वो जब सिस्टम चालू हो जाता है उसका प्रेशर कम हो जाता है बैक प्रेशर साइड, तो उस टाइम ये लगा के आपको काम करना पड़ेगा। जब उस पर गेज लगा देंगे तब उसका जो बैक प्रेशर है गैस का, तब वो आपका जो मीटर है उस पर शो करेंगे। जैसे ये मीटर पे अभी दिख रहा है कि 110 उसका बैक प्रेशर है। मतलब R32 का जो बैक प्रेशर है 110 ही होना चाहिए। अब वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वैसे 120 भी हो सकता है, उस पर कोई मुश्किल नहीं। ये सुबह का टाइम है तो उसी हिसाब से ये टेम्परेचर सही है। मतलब ये जो बैक प्रेशर है सॉरी इसका जो बैक प्रेशर है वो सही है, कूलिंग में भी कोई मुश्किल नहीं है, मशीन मतलब ओके है। तो सबसे पहले आपको डिस्चार्ज का जो लाइन है उसको बंद कर देना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो बंद कर देने से क्या होगा, जब सिस्टम सर्कुलेट होता है तब गैस डिस्चार्ज लाइन से बंद करने के बाद वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो पूरा जो गैस है वो कंडेंसर में उस पर स्टोर होने लगेगा। जब कंडेंसर में स्टोर होने लगेगा तब सक्शन लाइन पे आपका गेज लगा हुआ है, इसके लिए सक्शन लाइन का गेज का जो सुई है वो धीरे धीरे नीचे आते जाएगा। जब आपका गेज का सुई 0 पे आ जाएगा तब सक्शन लाइन को आप बंद कर देंगे। जब सक्शन लाइन भी पूरे तरीके से बंद हो जाएगा तब अब मशीन को बंद कर देंगे। लेकिन ये जो काम है ये करने के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, आपका जो गेज है उसका जो सुई है वो 0 से नीचे नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन ज़्यादा देर तक चलाएंगे तो सक्शन लाइन बंद होने से पहले तो ये वैक्यूम में आ जाएगा। तो बाद में जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो उस पर कूलिंग में प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब जब भी गैस को मतलब रिस्टोर करेंगे तब ये गेज का जो सुई है वो 0 से नीचे नहीं आना चाहिए, वैक्यूम पे नहीं होना चाहिए। 0 पे आएगा तब तुरंत उसको बंद कर देंगे। तो इस तरीके से आप
गैस को रिस्टोर करेंगे उसके बाद जब उसका नट अब ओपन करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा से भी गैस नहीं निकलेगा, मतलब एकदम बिल्कुल भी गैस नहीं निकलेगा। ये जो सिस्टम है ये गैस रिस्टोर करने का प्रॉपर तरीका है। इस तरीके से आप गैस को रिस्टोर करेंगे तो बाद में जब ये मशीन दूसरी जगह पे इंस्टॉल होगा तो आप वहाँ पे वैक्यूम करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तब वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो उस पर मशीन में कोई मसला नहीं आएगा कूलिंग में। कभी कभी क्या होता है, मतलब टेक्नीशियन लोग जो करता है कि डिस्चार्ज बंद कर देता है, गेज नहीं लगाता है और थोड़ा वेट करके चालू कर देता है, थोड़ा वेट करके 5-10 मिनट बाद वो सक्शन लाइन बंद कर देता है, फिर सिस्टम को खोल लेता है। तो इसमें क्या होता है, एक तो रिस्क हो जाता है, मतलब जब दोनों पाइप बंद हो जाता है, अब ज़्यादा देर तक चलाते हो तो कंप्रेसर ब्लास्ट भी हो सकता है क्योंकि उसका डिस्चार्ज सक्शन दोनों बंद हो जाता है। लेकिन अब जब गेज लगा के करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि गैस प्रॉपरली उस पर रिस्टोर हो गया और आपको मालूम भी पड़ेगा और बाद में प्रॉब्लम भी नहीं होगा उस पर। इसका वायरिंग भी इजी है। जैसे ये नॉर्मल मशीन है 3 स्टार का, तो 3 ही वायर है, रेड, ब्लैक और ग्रीन, मतलब फेज न्यूट्रल और ग्रीन है। मतलब ये जो सिस्टम है पूरा इंडोर का जो पीसीबी है वो कंट्रोल करता है, मतलब इंडोर से सप्लाई आता है तो ही आउटडोर चालू होता है। मतलब कोई भी मशीन को आप गैस रिस्टोर करेंगे तो इस तरह करने से सबसे अच्छा रहता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना फ्यूचर में इस टाइप वीडियो देखने के लिए।